हेलो बच्चों, कैसे हो? आज आपके सामने एक बात रखने जा रहा हूँ मैं। बच्चों, ये क्या है? फैन है। फैन क्या करता है? हवा देता है। कभी इसको हम ऑन करते हैं, कभी इसको ऑफ कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा जब हम इसको ऑन करते हैं तो क्या वो पूरी स्पीड दे देता? नहीं, वो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। इसका मतलब इसकी रफ्तार क्या हो रही, थोड़े थोड़े से आगे बढ़ रही है। उसके बाद अगर मैं फर्स्ट करो फैन को 2 पे रखता हूँ या 3 स्पीड पे रखता हूँ तो कंटिन्यू वो 3 पे कांस्टेंट हो जाता। लेकिन शुरू में क्या हो रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड को आगे बढ़ाता। अब जब ये स्पीड आगे आगे बढ़ा रहा तो इसको क्या कहेंगे? और जब वो स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी उसको क्या कहेंगे? और कुछ ऐसे बातें हैं जिसके अंदर कर्ल्ड फिंगर्स का जिक्र होगा। ये सब चीजें हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम आज लेने वाले हैं। बच्चों, टॉपिक शुरू करने के पहले मेरे ख्याल में पहले हम जरा फिजिकल क्वांटिटीज देख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज जो होते हैं बच्चों, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है स्केलर और एक वेक्टर, जो कि आपने 11 में पढ़ा। थोड़ा सा रिवीजन के लिए तौर पे दे रहा हूं मैं। स्केलर किसे कहते हैं बच्चों? इट इज डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। वेक्टर, इट इज डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मीनिंग, टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये कोई एक अलमारी रखी है, अलमारी, कबर्ड। अब मैं बोल रहा हूं इसको जरा ढक लो, तो आप मुझे क्या पूछेंगे? क्या पूछेंगे? क्या बोलेंगे कि कहाँ ढक लो? तो आप मुझे यहां पर मुझे क्या देना पड़ेगा? डायरेक्शन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? डायरेक्शन देना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे अगर ले लें, अगर मैं आपसे पूछूं स्केलर क्वांटिटी में, अगर आपसे पूछूं कि जैसे इसके अंदर इसके एग्जांपल्स है डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, टाइम, लेंथ, मास। अगर मैं आपसे कहा आपका वेट कितना है? हाँ, बराबर बोले आप। कितना है? हाँ, 100 kg। चलो ठीक है, नहीं है, मैं मेरा वेट लिख देता हूँ। फर्स्ट करो, माई वेट इज 90 kg। नहीं है, फिर भी लिख दे रहा हूँ। बच्चों, मैं यहाँ पर जैसे क्लास में पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ाना जा रहा हूँ मैं। अब मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि मेरे सामने कैमरा है। मैं सब इमेजिन कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं और आप भी इमेजिन करो कि आप लाइव क्लास देख रहे हैं। मुझे तो आप लोग सब मिस हो रहे हैं। आप कर रहे हैं कि नहीं मुझे मिस? बिल्कुल। चलिए, अब हम देखेंगे बच्चों 90 kg। 90 kg, 90 ये क्या है? केजी क्या है? केजी कहते हैं बच्चों यूनिट। ये 90 क्या है? इट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। समझ में आया आपको? जैसे आपको कहा कि भाई 2 kg शुगर लेकर आओ, शक्कर लेकर आओ, तो आप क्या करेंगे? 2 kg शक्कर लाएंगे। बताओ इसके अंदर मैग्नीट्यूड कौन सा होगा? 2। यूनिट कौन सा हुआ? केजी। तो यही बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस फिजिकल क्वांटिटीज को लेते हुए आगे हम देखेंगे, रिलेशन बताएंगे। रिलेशन किसका बताएंगे? वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अगर आप अभी भी कंफ्यूजन में हैं तो पहला फर्स्ट लेक्चर देखो, फिर सेकंड लेक्चर में आ जाओ। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए। आइए चलो देखते हैं लीनियर रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, व्हाट इज एक्सेलरेशन, व्हाट इज वेलोसिटी। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी इन आवर लास्ट पीरियड। लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर तो मैं आपको बता दिया कि सीधे चल रहे हैं, सीधे कोई स्ट्रेट अगर पार्टिकल चलता है तो उसको हम बताते हैं लीनियर। एक्सेलरेशन भी मैं आपको एंगुलर भी बता दिया मैंने आपको। व्हाट इज एंगुलर? एंगुलर कहते हैं जो गोल घूमता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अब बच्चों हमको पता है द लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड v एंड द एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड ओमेगा। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? सपोज आई एम टेकिंग अ पार्टिकल एंड दिस अ पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। ये पार्टिकल इस सर्कमफ्रेंस से गोल घूम रहा है। यहां से मैं एक पॉइंट को अगर बना दूं तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? आर, रेडियस। ये पार्टिकल का डायरेक्शन दे रहा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस वेक्टर बोलेंगे। अब बच्चों यहाँ पर ये वेलोसिटी, जैसे ये पार्टिकल है, अगर यहाँ से रिमूव होता है तो ये इस डायरेक्शन में v चले जाता, लेकिन इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट होती है। अब यहाँ पर हम दे रहे हैं बच्चों, इसका रिलेशन खाली जस्ट इतना याद रखना। पहले एक थ्योरम था, थ्योरम को कट कर दिया गया और उसको शॉर्ट में डायरेक्ट आपको वैल्यू दे दी गई, फॉर्मूला दिया हुआ है प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों v बार। बार कब बताते हैं? जब हम कौन से फॉर्म में जाते हैं? वेक्टर फॉर्म में। जस्ट वी हैव सीन वेक्टर एंड स्केलर। तो v बार इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। व्हाट इज v? इट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी। एंड r इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर। तो ये जब बार हम देते हैं तो क्या में जाते हैं? वेक्टर फॉर्म में। और इसका अगर मैग्नीट्यूड अगर कहते हैं तो मैग्नीट्यूड में लेते हैं v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। उसी तरह से
जैसा हमने लीनियर वेलोसिटी देखा, अब हम देख रहे हैं बच्चों लीनियर एक्सेलरेशन। और किसका बीच में रिलेशन देख रहे हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में अगर गए तो इसका फॉर्म ये है बच्चों। लीनियर एक्सेलरेशन किसे लिखते हैं हम? ए से। एंगुलर एक्सेलरेशन किसे लिखते हैं? अल्फा से लिखते हैं। ये हमने देखा है बच्चों फर्स्ट वीडियो में। अब इनको वेक्टर फॉर्म में देना है तो इसका फॉर्मूला वही रिलेशन देते हैं, इसी तरह से है ए बार इक्वल टू अल्फा बार इंटू आर बार। और इसको मैग्नीट्यूड में अगर देना है तो ए इक्वल टू अल्फा इंटू आर। जैसे इसके रिलेशन ध्यान रखना है आपको, इसको कोई प्रूफ करना नहीं है। ओल्ड कोर्स में था लेकिन अभी नहीं है। चलिए इसको नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए फर्स्ट। चलिए आ जाते हैं, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? ज़ावियाई रफ्तार एंगुलर वेलोसिटी किससे लिखते हैं? इसको अपन ओमेगा से लिखते हैं। अब बच्चों चलिए सब लोग क्या करो, सीधे हाथ को ऐसा करो, सीधे हाथ को ऐसा करो। अरे मोबाइल आप लेफ्ट हैंड में रखो, ऐसा कैसा होगा? चलिए कर दिया आपने। मोबाइल लेफ्ट हैंड में रखिए, सीधे हाथ को ऐसा करो। इसके बाद अपने फिंगर्स को ऐसे करो, इस तरह से। शाबाश, गोल घूम रहे हैं फिंगर्स। अभी ऐसा करने पर क्या दिख रहा? थम्स अप। नहीं, वो तो अलग हिस्सा है, ये कर्ल फिंगर्स हम कर रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, एक पेन इसके बीच में रख रहा हूँ, पेन इसके बीच में रख रहा हूँ और इस पेन को मैं बता रहा हूँ एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलूंगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। और मैं जब इसको फिंगर्स को मेरे इस तरह से कर्ल कर दूंगा तो ये मेरा थंब कहाँ आ जाएगा बच्चों? ऊपर की जानिब। अब स्ट्रेच थंब बोलता है इसको, क्या बोलेंगे? अब स्ट्रेच थंब। ये फिंगर्स जब मेरे ऐसे होंगे, ये फिंगर्स जब मेरे ऐसे होंगे तो ये जो फिंगर्स है मेरे लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन दे रहे हैं। कौन सा? लीनियर वेलोसिटी का। और ये अब स्ट्रेच थंब जो है, अब स्ट्रेच थंब ये हमको देता है एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन, जिसको हम किससे लिखते हैं? ओमेगा से। अल्फा भी वही, थीटा भी वही हम ले सकते हैं। और ये सपोज अ पार्टिकल इज मूविंग इन विच डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है मुझे कहां पर मिलेगा? अब स्ट्रेच थंब कहां मिलेगा? ऊपर की तरफ। अगर एंगुलर लीनियर वेलोसिटी मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलता है तो अब स्ट्रेच थंब मुझे एंगुलर वेलोसिटी बोलता है, जो कहां देता है? ऊपर की जानिब। समझ में आ रहा? और जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सिस ऑफ रोटेशन। आ जाएंगे इधर। अब चलिए अपने हाथ को ऐसा करो, इस तरह कर दिए। अब अपने फिंगर्स को ऐसे करो, इस तरह से। बताओ ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा? बराबर कौन सा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब जाता है तो ये जो अब स्ट्रेच थंब है वो कौन सा डायरेक्शन दे रहा? नीचे का। ये फिंगर्स क्या दे रहे मुझे? लीनियर वेलोसिटी। और ये जो थंब है वो कौन सा बता रहा मुझे? एंगुलर वेलोसिटी, जो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऐसा करते हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी, ऐसा करते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब भी ये काम करेंगे घर में जरा पेरेंट्स को बोल देना कि मैं डेमो कर रहा हूँ, वरना घर में बोलेंगे पढ़ते वक्त ये क्या करते बैठा ये। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लो और नोट करो इसको। चलो बच्चों, अब हमने इतने टॉपिक्स हमने देख लिया रोटेशनल डायनामिक्स के। अब आ जाते हैं बच्चों, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के दो फॉर्म है, एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अनदर इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं बेटे? जिसको हम जानते हैं यूसीएम से। और इसको क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूसीएम से। अब बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन if the speed of the particle remains constant, suppose a particle is moving, suppose this is a point I am writing here, a particle is moving along the circumference of a circle। एक पार्टिकल है जो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल से क्या कर रहा है? गोल घूम रहा है। अब अगर ये पार्टिकल यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसकी स्पीड देता हूँ, यहाँ पर जैसी पार्टिकल आएगा इसकी वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। मान लो अगर आप डोरी से पत्थर को बांधकर इस तरह से फिरा रहे, अगर वो डोरी जो रस्सी है बीच में से कट जाती है और आप ऐसा सर्कल फिरा रहे, तो ये जो पत्थर है स्ट्रेट जाएगा कि इस तरह से डायरेक्शन चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा। अगर ये पत्थर को मैं इस तरह से
वापस इस तरह से नीचे ला रहा हूँ तो नीचे जाएगा, अगर ऊपर आ रहा है, अगर वहां से टूट जाता है तो वो ऊपर की जानिब जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है इसकी यहाँ चेंज हो रही। ये पार्टिकल इधर से अगर इधर आ जाता है तो इसका वेलोसिटी इधर आ जाएगा, ये पार्टिकल अगर यहाँ आता है तो इसकी वेलोसिटी इधर आ जाएगी। इसका मतलब वेलोसिटी इज ऑलवेज चेंजिंग, वेलोसिटी चेंज हो रही है। लेकिन अगर ये पार्टिकल मैं कहता हूँ कि यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो यहाँ पर भी आने के बाद भी वो 20 मीटर पर सेकंड से ही जाना, क्योंकि यहाँ पर क्या बताया, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, और यहाँ पर भी कितने से जाना हो, 20 मीटर पर सेकंड से ही जाना। यानी कि इसका मैग्नीट्यूड सेम रहना, वेलोसिटी क्या होना, चेंज होना। तो वेलोसिटी चेंज होती है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, वैसे को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मिसाल ले लो सीधा सीधा अर्थ की, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कितने दिन लगते हैं, 365। अब अगर वो एक सर्कल काट के पूरे ईयर में 365 ले रहा, अब सेकंड दूसरा साल में जब चक्कर काटेगा ऐसा होगा क्या, 410 हो जाएगा, 365 की जगह 410 डेज ले रहा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो बराबर क्या होगा, रिवॉल्व होते रहेगा उतने ही टाइम में। तो कोई भी एक चीज जब उतने ही टाइम में सर्कल काट कर आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पर क्या लिखा है देखो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। If the speed of the particle rotating in a circular motion is not constant, स्पीड इसकी कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए। सपोज अ पार्टिकल इज मूविंग अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, यहाँ पे ये वेलोसिटी, यहाँ पे ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ऐसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी बता रहा हूँ। लेकिन अगर इसकी स्पीड फर्स्ट मान लो यहाँ पर ये 20 मीटर पर सेकंड से स्पीड आ रही थी, अब यहाँ पर इसकी चेंज होके 10 मीटर पर सेकंड होगी, यानी इसकी स्पीड क्या हो रही, चेंज हो रही। यहाँ पर क्या हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड, यानी यहाँ पर भी इसकी स्पीड क्या हो रही, चेंज हो रही। इसका मतलब यहाँ स्पीड चेंज नहीं हो रही थी, उतनी ही स्पीड में वो बराबर गोल घूम रहा था, और तो इसलिए हम इसको क्या बताए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसकी एग्जांपल क्या दिए थे हमने कि भाई अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, घड़ी के सुई के कांटे की भी एग्जांपल ले लो, सीधे सीधे वो जैसा सेकंड का अगर 60 सेकंड लेता है तो नेक्स्ट टाइम भी 60 सेकंड ही लेगा, थर्ड टाइम भी 60 सेकंड लेगा, इसमें कुछ चेंज होगा क्या, नहीं। इसलिए इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म के अंदर वेलोसिटी चेंज होगी, साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। एग्जांपल ले लो फैन का, आप फैन को ऑन करते हैं, फैन ऑन कर दिए तो शुरू में क्या होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता गोल घूमता है, उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता क्या होती रहेगी, बढ़ते रहेगी, आहिस्ता से बढ़ रही। बताओ इनमें से कौन सा मोशन हो रहा है, वो यूनिफॉर्म हो रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म। तो आप बोलेंगे सर नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट नहीं है, आहिस्ता से फिर क्या होते जा रही, वो बढ़ते जा रही। इसके बाद फिर अगर मैं कहा कि भाई मैंने अगर फैन को 3 स्पीड पे रख दिया, रेगुलेटर से मैंने 3 पर रख दिया, तो उसकी स्पीड 3 पर आने के बाद क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। 3 पे आने के बाद कांस्टेंट हो रही, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो कौन सा स्पीड ले रहा है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ले रहा। तो बताओ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कोई भी एक चीज जब रोटेट होती है और वो क्या होती है, बराबर उतने ही टाइम में एक बार गोल घूम कर आती है, जिसके अंदर हमको क्या मिलता है, वेलोसिटी चेंज होती है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या मिलता, सेम मिलता। मैग्नीट्यूड यानी ये मैंने बताया अभी आपको। यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा। वेलोसिटी चेंज हो रही, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा, स्पीड कम ज्यादा हो रही तो नॉन यूनिफॉर्म। वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नोट कर लो बच्चों। तो बच्चों हमने जो टॉपिक देखा था, इसमें एक छोटे से 2 टॉपिक है जो कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको। टाइम पीरियड और म्यूजियम, म्यूजियम में आने वाले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यकसा दायरी हरकत का वक्त दौरान। अब बच्चों टाइम पीरियड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैंने अभी बताया कि जैसे अर्थ जो है सूरज के अतराफ में गोल घूमता है, कितना टाइम लगाता है, 365 डेज, यानी कि एक टाइम पूरा कंप्लीट करता है। उसको दूसरा बार उसको कम ज़्यादा वक्त लगेगा क्या, नहीं। उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। सपोज आई एम टेकिंग अ पार्ट ऑब्जेक्ट हियर और इट इज मूविंग अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। इसके बीच का जो है ये रेडियस बता रहा हूँ, और ये कुछ ना कुछ टाइम के अंदर ये रिवोल्यूशन करेगा। यहाँ पर भी बता रहे हैं बच्चों, द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन खत्म करने के लिए जितना टाइम पीरियड लगता है उसे कहते हैं हम टाइम पीरियड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, जैसे कि यहाँ पर ये पार्टिकल की सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के तरफ ले रहा है, तो हम ले रहे हैं टाइम इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दायरे का मुहित, डिवाइडेड बाय कुछ टाइम में लग रहा है, यानी कि इसके हम क्या नीचे ले रहे हैं, लीनियर वेलोसिटी ले रहे हैं। अब t इक्वल टू सर्कमफ्रेंस किससे ले रहे हैं बच्चों, 2 पाई r, ये वेलोसिटी ले रहे हैं, उसके बाद v, लेकिन हमको पता है व्हाट इज v, v इज कॉल्ड हियर r इंटू ओमेगा, हमने भी रिलेशन देखा था v इक्वल टू r ओमेगा, तो हमें यहाँ पर इसको रखना है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों 2 पाई r, क्या लिख रहा हूँ 2 पाई r, वैसे लिख रहे हैं, और एट द प्लेस ऑफ v आई एम राइटिंग हियर r ओमेगा। अब ये जैसे हम दोनों को देखे थे, ये r और ये r क्या हो गया इसमें से कैंसल, तो क्या बच गया बच्चों अपने पास, t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा बचा। ये जो फार्मूला है ये किसका है बच्चों, ये टाइम पीरियड है, किसका है ये, ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका ऐसा यूनिट अगर देखेंगे तो सेकेंड, CGS यूनिट भी सेकेंड, और इसका डायमेंशन है m0 l0 t, टाइम निकाल रहे हैं इसलिए हम क्या ले रहे हैं t1, ये इसका डायमेंशन हो गया। अब आ जाओ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यकसा दायरवी हरकत का तवातुर, इसको हम इस तरह की सिंबल से हम जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या लिखा है बच्चों, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस परफॉर्म बाय पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन 1 सेकंड। अगर कोई रिवोल्यूशंस हो रहे हैं और 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशंस होते हैं, जैसे अगर मान लो फैन है, फैन अगर 100 रिवोल्यूशंस कर रहा है 1 सेकंड में, तो वो हमारा 100 रिवोल्यूशन क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी के सिंबल्स है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चों, n इक्वल टू 1/t, काफी है, इतना ही ठीक है, n इक्वल टू 1/t, इससे समझ में आ रहा है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं कि भाई बट व्हाट इज t, अभी अभी हमने t का फॉर्मूला क्या लिया 2 पाई बाय ओमेगा, तो मैं इस t की जगह पे 2 पाई बाय ओमेगा को रख रहा हूँ, n इक्वल टू 1 एट द प्लेस ऑफ t आई एम राइटिंग हियर 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा को ऊपर ला लेते हैं तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। इससे हम एक फार्मूला और यूज कर सकते हैं, ओमेगा को यही रख सकते हैं, 2 पाई डिवाइड में है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू क्या बन जा रहा 2 पाई n। ये एक फार्मूला याद रखेंगे, ये भी है, और हमको इसमें क्या फार्मूला चाहिए था, n इक्वल टू 1/t। अब इसी को देखकर इसकी ऐसा यूनिट देख सकते हैं, इसकी ऐसा यूनिट n है, n फ्रीक्वेंसी है, इसलिए इसको हम बोलेंगे हर्ट्ज, हर्ट्ज एक साइंटिस्ट था, और इसका CGS यूनिट में क्या है बच्चों, हर्ट्ज ही रहेगा। डायमेंशन इसका हो जाएगा बच्चों m0, मास लेंथ भी नहीं है, टाइम डिवाइड में, इसलिए ऊपर आएगा तो क्या बनेगा -1, तो ये हमको डायमेंशन मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने टाइम पीरियड ऑफ यूसीएम देखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ यूसीएम। अब आपने इतना याद रखना है, सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थर्ड वीडियो आपको जल्द से जल्द मैं भेजने की कोशिश करूँगा। आप नोट्स की फिक्र ना करें, नोट्स जो हैं आपको इंग्लिश में भी मिल जाएंगे, उर्दू मीडियम वाले हैं तो उर्दू मीडियम के मिलेंगे, तैयार हो रहे हैं, थोड़ा सा सब्र कीजिए। थर्ड आपको लिंक में मैं बता दूंगा कि आपको नोट्स कैसे मैं पहुंचा दूंगा। बेल आइकॉन भी बजा दीजिए और आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इसको शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।